बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सच बोलो के साथ मैं हूं साकिब सलीम कुरैशी। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे मौजूदा हुकूमत वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की परफॉर्मेंस के हवाले से। तकरीबन 2 माह का अरसा हो चुका है और पिछले 4 सालों की कारकर्दगी की, पौने 4 सालों की कारकर्दगी का सारा मलबा मुस्लिम लीग नून की हुकूमत पर डाला जा रहा है। कितनी हकीकत और कितना फसाना है। हालात इस कदर बिगड़ चुके हैं कि बिजली का बहरान पैदा होता जा रहा है, लोड शेडिंग बढ़ती जा रही है, अशिया खुर्दनोश की कीमतों में इजाफा हो रहा है। डॉलर की उड़ान जो कि पहले ही बाहर थी अब वो पहुंच से और दूर हो चुकी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब इस वक्त तुर्की के दौरे के लिए रवाना हो चुके हैं और बड़ा अहम दौरा इसे कहा जा रहा है, तारीखी दौरे का नाम दिया जा रहा है। क्या हासिल होगा इस दौरे पर, इन सब पर बात करने के लिए मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं मलिक मेहरबान अली अवान साहब। आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा, मरकज़ी रहनुमा हैं। इसके अलावा आप जो है वो शहबाज शरीफ साहब के बड़े देरना साथी हैं और हर अदवार में आप हमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की अहम क़यादत में नज़र आते हैं। मलिक साहब बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। मलिक साहब फरमाइएगा कि मुल्क में महंगाई का जिन पहले ही बोतल से बाहर है और यकीनी तौर पर बार बार कहा जा रहा है कि साबका हुकूमत की तरफ से जो महंगाई का बोझ था वो मौजूदा हुकूमत पर डाला गया है। तो आपकी हुकूमत तो अब आ चुकी है, तो आपकी हुकूमत बिलाखिर कर क्या रही है, आवाम को रिलीफ कैसे मिलेगा और किस तरह तमाम तर मसाइल हल होंगे? क्योंकि जो हुकूमत चली गई है, जो नई हुकूमत आती है वो साबका हुकूमत पर इल्ज़ामात लगाती है। तो आपकी हुकूमत क्या कर रही है? शहबाज शरीफ साहब की क्या प्लानिंग है? देखिए साकिब कुरैशी साहब, मुल्क जो है वो जिस मुश्किल से गुज़रा है और जितना इसके ऊपर प्रेशर रहा महंगाई का, और जो महंगाई का तूफ़ान जो है वो पिछले 4 सालों में पिछली गवर्नमेंट ने दिया है, तो उसको इंशाल्लाह हम कंट्रोल करेंगे और बेहतरी की तरफ पाकिस्तान को लेकर जाएंगे और पाकिस्तान बेहतरी की तरफ ही जा रहा है। इमरान खान साहब ने अपने जो दावे, जो झूठ बोला था कौम के साथ, वो अब सबको समझ आ गई है। और बाकी रही बात इमरान खान साहब जो बात करते हैं इम्पोर्टेड हुकूमत की, एक्चुअली वो खुद सिलेक्टेड थे, उनको लगता है कि सारा ही कुछ जो जैसे मेरे साथ हुआ है ऐसे सबके साथ होता है। तो देखें, एक पीडीएम बनी और उन्होंने अदम एतमाद लेकर आए और ये सारी कौम जानती है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं। वो कभी खत को लहराते हैं कि ये मेरे पास खत आ गया, मेरे खिलाफ साजिश। भाई कैसी साजिश हो सकती है? कौन से प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब जो साबिक वज़ीर आज़म रहे हैं पाकिस्तान के, कौन सा ऐसा इतना बड़ा कारनामा अदा करने जा रहे थे? कोई इतना बड़ा मुल्की कोई एटमी ताकत बना रहे थे, जो कि कोई ऐसा एटम बम बना रहे थे जिससे अमेरिका को खदशा था और उनको साजिश करनी पड़ी। और वो साजिश जो है वो एक खत की सूरत में उठा के पूरी कौम को जो है उन्होंने पीछे लगा लिया। आप ये देखें, मुझे ये बताएं कि जी अगर अमेरिका जो है वो एक इंटरनेशनल दुनिया पे अपना वो राज कर रहा है, अगर वो उसने साजिश करनी थी तो 3 वोटों का फर्क पड़ना था। सिर्फ 3 वोटें जो हैं वो पीडीएम को मिलनी थी। 3 वोटों के लिए अमेरिका ने इतनी बड़ी साजिश कर ली। पूरी कौम को ऐसे ही धोखे और फ्रॉड में रख के शुरू से, देखिए 4 साल पहले को छोड़ें आप, 2014 में जब ये कंटेनर के ऊपर थे तब भी जो है ना वो इसी तरह की कौम को झूठ और इस तरह की बातों के ऊपर कभी आप जो है ना वो कौम को महंगाई के बोझ के नीचे डाल के, और वो कहते हैं जी कि आपको तो बहुत ज़्यादा जुल्म हो रहा है, बहुत ज़्यादा महंगाई है, आप बाहर निकलें, अपने लिए निकलें। कभी आप उनको जो है वो रियासत मदीना के नाम पर इस्तेमाल करते हैं, कभी मज़हब का कार्ड खेलते हैं। खुदा रहा आप खुदा का खौफ करें, इस कौम पाकिस्तान के ऊपर खुदा का खौफ करें। इमरान खान साहब ने अपने जितने भी जो उनका अदवार गुजरा है उसके अंदर जो बोझ जो है इस गरीब कौम, गरीब आवाम के ऊपर डाला है, उसकी मिसाल नहीं मिलती। हम इंशाल्लाह इसको बेहतर, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब हैं वो दिन रात जो हैं वो मेहनत कर रहे हैं और इंशाल्लाह आपको लगेगा बहुत जल्द कि मुल्क जो है वो एक अच्छे ट्रैक के ऊपर जाएगा। जैसा कि पहले हमारे अदवार में मुल्क जो है वो अच्छे ट्रैक के ऊपर था, तरक्की के मनाजिल तय कर रहा था। हमारे अदवार के अंदर मियाँ शहबाज शरीफ साहब जब वज़ीर आज़म पाकिस्तान थे तो उन्होंने मुल्क को तरक्की के रास्ते पे डाला। आपने देखा सी पैक के ऊपर काम हुआ, आपने देखा जो मेट्रोज हैं वो पूरे जाल जो हैं वो हर शहर पाकिस्तान के अंदर बिछे। आपने देखा जो मोटरवे है, अब अक्सर लोग कहते हैं जो पीटीआई के वर्कर्स हैं, जो इस तरह के लोग हैं कि जी मोटरवे बना दी तो क्या हो। भाई खुदा के लिए आप ये देखें कि आपके कायद ने ना तो मोटरवे बनाई, ना उन्होंने कोई सी पैक पे काम किया, ना उन्होंने कोई एटमी धमाका किया, कुछ भी नहीं किया। और डंडोरा जो है वो पूरे 4 साल से एक ही अवाम के ऊपर पीट रहे हैं, हर दिन एक नया कार्ड खेल लेते हैं और अवाम को जो है वो बरगला लेते हैं। तो ये आप देखेंगे इंशाल्लाह हमारा जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब हैं वो मुल्क को आगे लेके जाएंगे और मुल्क जो है वो दोबारा तरक्की के मनाजिल तय करेगा। ठीक है, सारी बातें अपनी जगह पर है। डॉलर के रेट आज आसमानों से बातें कर रहे हैं और इमरान खान साहब के दौर में उसे बड़ा फ्री ट्रेड छोड़ा गया था।
अब वो दौर तो चला गया, तो क्या वजह है कि शहबाज शरीफ साहब डॉलर के पर नहीं काट पा रहे हैं और आप लोग वापस डॉलर का बाउंड नहीं कर पा रहे हैं? तो गोया कि ठीक है, गुज़श्ता कुछ दिनों में डॉलर के प्राइसेस 1-2 रुपये कम भी हुए हैं, लेकिन जो महंगाई का जिन, जैसा आपने पहले भी कहा, हम खुद भी कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा बाहर है और जिन बाहर घूमता रहा है, तो डॉलर के रेट और किस तरह नीचे आएंगे, इसको कैसे काबू किया जाएगा? गोया कि फ्री ट्रेड छोड़ा गया था, आज उस पॉलिसी पर अमल दरामद करते हुए आपकी हुकूमत क्या कर रही है? डॉलर कैसे नीचे आएगा? देखिए जी, ये जो आप देखें इमरान खान साहब के दौर में जितने भी आप जो मुआहदे हुए हैं IMF के साथ, वो इमरान खान के दौर में हुए हैं। ठीक है। हमारे दौर में ना तो कोई मुआहदा हुआ है, और जो भी अभी जितनी भी साथ आ रही है IMF की तरफ से वो वही मुआहदे हैं, उन्हीं के किए हुए मुआहदे हैं, उन्हीं को हम आगे लेके चल रहे हैं। तो इंशाल्लाह ये जो डॉलर की बात कर रहे हैं, हम आप देखेंगे अभी आने वाले 1-आध महीने के अंदर डॉलर जो है वो नीचे आ रहा है, और हम इसको बेहतर करेंगे और इसको भी कंट्रोल करेंगे। फिलहाल तो आप ये देखें कि महंगाई का जो बोझ था, जो इमरान खान साहब खुद कहते थे कि हमारे पास जो रिजर्व है वो 15 दिन का रह गया, वो खुद अपनी बातों में इकरार करते थे कि ये 15 दिन के बाद तो हमारे पास कुछ नहीं रहा। तो उसके बावजूद हमने अभी 2 महीने जो है वो इसको कंट्रोल किया है, ना हमने महंगाई को आगे जाने दिया है, और कोशिश की है कि पेट्रोल भी जो आलमी सतह का जो उसका रेट है जो 250-300 रुपये लीटर होना चाहिए, तो उसको भी हमने कंट्रोल करके बिल्कुल मुनासिब तरीके से हमने उसको चलाने की कोशिश की है। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे जो पाकिस्तान के अंदर जो डॉलर की उड़ान है इसके भी पर काटेंगे। मियां शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो, उनकी दिन रात जो मेहनत है वो नज़र आएगी आपको, और मुल्क के अंदर आपको एक इस्तेकाम नज़र आएगा। चलिए ठीक है, जैसा आप कह रहे हैं कि इमरान खान साहब की हुकूमत में ही सारे मामला हुए और डॉलर की प्राइसेस, जैसे आपने खुद भी कहा कि उस दौर से ही महंगी हुई, आपने गुज़श्ता दौर की बात भी की है, लेकिन अशिया खुर्दनोश की कीमतों की जब बात की जाती है तो इमरान खान साहब भी के दौर में भी कीमतें ज़्यादा थी, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं थी जितनी कि अब हो गई हैं। आम आदमी को इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि डॉलर कहाँ है, बिजली कहाँ है, कैसे गैस आप महंगी कर रहे हैं, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बेतहाशा इजाफा होता जा रहा है। ये जो अशिया खुर्दनोश की कीमतों में इजाफा हो रहा है, जिसमें हम बात करते हैं दाल, चावल, चीनी, घी, तेल, ये सारा कुछ एक आम आदमी की बुनियादी ज़रूरियात है। शहबाज शरीफ की क्या तवज्जो इस तरफ मरकूज़ नहीं है? ये महंगाई कैसे कंट्रोल होगी? आप लोगों की हुकूमत है, आपने तो बड़े दावे किए, तो बड़ा बार बार शोर करते थे चाहे कि अगर इमरान खान के दौर में 1 रुपये भी कम हो जाए। अब वो हुकूमत जा चुकी है, लोगों की सारी तवज्जो आपकी तरफ है, आप लोग क्या करेंगे? कैसे कंट्रोल होगा? अवाम को बिलाकर रिलीफ कैसे मिलेगा? अब ये सारी बातें कि मैं क्या कह रहा हूँ, वो क्या कह रहे हैं, उन्होंने क्या इल्ज़ामात लगाए, वो ख़त्म हो चुके हैं। सोशल मीडिया का दौर है, आप पर तनकीद की जा रही है, लोगों की अब सारी तवज्जो आपकी हुकूमत पर है। जी देखिए साकिब कुरैशी साहब, अब हमारा जो दौर है वो अभी स्टार्ट हुआ है, अभी 2 मंथ हुए हैं सर, 60 डेज हनीमून पीरियड खत्म हो रहा है। हमें 60 दिन भी नहीं हुए अभी इस गवर्नमेंट को आए हुए, और गवर्नमेंट के अंदर जो आपको खजाने की हालत है वो आपके सामने है। अब बिल्कुल आप यूं समझें कि मुल्क जो है वो दिवालिये के ऊपर था, अब दोबारा मुल्क खड़ा हुआ है। अगर इसकी महंगाई आपको ये नजर आ रही है, तो मैं तो आपको ये कहूंगा कि आपको 4 साल वो महंगाई नजर नहीं आई जो कि चीनी 60 रुपए थी और वो कहाँ पहुंच गई, पेट्रोल जो है वो 160 रुपए था तो 160 रुपए पर पहुंच गया, आपको डॉलर 109 पे था तो 186 पे पहुंच गया। ये 4 सालों में आप लोगों को नजर नहीं आई। 2 महीने के ऊपर आप कहते हैं जी कि ये सारी बातें जो है ना जी, ये आपके गवर्नमेंट के दौरान हो गई हैं, गवर्नमेंट ने महंगाई कंट्रोल नहीं की, गवर्नमेंट से ये काम नहीं हो रहा। भाई आप थोड़ा सब्र करें, जितना हमने बेहतर किया है मुल्क को और बेहतर करेंगे। मैंने पहले भी कहा मुल्क जो है अभी इस्तेकाम पे जाएगा, इस्तेकाम की तरफ जाएगा, मुल्क बेहतरी की तरफ जाएगा, और मुल्क को हम इंशाल्लाह बेहतर करके दिखाएंगे। ये सिर्फ वादे नहीं है, हम प्रैक्टिकली काम करते हैं। आप बात करते हैं कि जी जो अभी बात कर रहे हैं कि जी सारा मलबा पिछली गवर्नमेंट पर डाल रहे हैं, और आप इसको मानते भी हैं। मैं ये समझता हूं कि ये पूरी कौम को पता है कि उसने 4 सालों में 4 साल के अंदर जो उन्होंने काम किया है, मुल्क के साथ किया है, मुल्क के साथ जो खिलवाड़ किया है वो कोई सियासतदान नहीं करता। तो 72 सालों में तो आप लोगों की सारी देखें जी बिल्कुल, मैं आपको उस पॉइंट पे आता हूं। 72 सालों में जो पूरे मुल्क का कर्जा था वो 25,000 अरब डॉलर था 72 सालों में। और जनाब इमरान खान साहब की गवर्नमेंट के अंदर अगर आप देखें तो वो 3 साल 8 महीने पे अगर आप जाते हैं तो उसको देखें वो 45,000 अरब डॉलर पे पहुंच गया। तो क्या 25,000 अरब डॉलर जो है वो 25 या 72 सालों का कर्जा था, और 4 सालों या 3 सालों के अंदर 20,000 अरब डॉलर कर्जा एक लीडर ने ले लिया है। और वो उसने जो कर्जा लिया उससे क्या हासिल हुआ, मुझे ये बताएं। अगर वो कर्जा ले लेते, मैं कहता कि वो मुल्क के अंदर महंगाई खत्म कर दी, मैं फिर भी कहता इमरान खान साहब ने कर्जा लिया, मुल्क के ऊपर लगा लिया। मैं कहता अगर
उन्होंने कर्जा लिया है 20,000 अरब डॉलर ले लिया है, जो कि 72 सालों में हमने नहीं लिया, वो अगर उन्होंने ले लिया है तो चले, अगर वो उन्होंने ले लिया तो मुल्क के अंदर महंगाई खत्म कर देते। महंगाई खत्म नहीं की तो कोई ऐसा कोई एटम बम बना देते जिससे अमेरिका डर जाता, जिससे आलमी दुनिया डर जाती। अमेरिका डरा हुआ तो है, सही कहाँ डरा हुआ है? वो डरा हुआ है, तभी तो वो कहते हैं कि इंपोर्टेड हुकूमत है। भाई वो तो देखिए, मैंने पहले अर्ज किया कि इमरान खान साहब का एक ऐसा ड्रामाई अंदाज था कि जी ये खत आ गया। भाई खत आपके लिए क्यों आना है? और इमरान खान साहब को मलिक साहब देखें मेरी बात सुने, इमरान खान साहब के साथ क्यों साजिश करनी है अमेरिका ने? इमरान खान क्या कौन सी बड़ी ओ भाई ये बात तो उन्होंने कही नहीं है। कौन सी बड़ी इंडस्ट्री लगा दी इमरान खान साहब ने जिससे अमेरिका को जो है ना वो खदशा पड़ गया। और इधर तो इनका जो प्रोजेक्ट है, अगर उसकी फाइल खोलें तो वो कट्टे मुर्गियां और वो वाला प्रोजेक्ट है इमरान खान साहब का, और उसके ऊपर आप कहते हैं कि जी वो साजिश हो गई है। उसने क्या साजिश करनी है कट्टे मुर्गियों के ऊपर अमेरिका ने आपके खिलाफ? और फिर मैं पहले भी बात कर चुका हूं, अगर अमेरिका साजिश कर रहा है तो वो सिर्फ 3 वोटें रो दो के उसको मिली है अमेरिका को इतनी बड़ी साजिश करने के बाद। तो भाई बात यह है कि कौम को बिल्कुल बेवकूफ बनाकर इमरान खान ने पिछले 4 सालों से तिगनी का नाच मचाया हुआ है। इमरान खान साहब ने वो जब महंगाई की बात आती है तो कहते हैं सब्र कर जाए, 2 मंथ वेट कर लें, 2 महीने बाद मुल्क के हालात बेहतर हो रहे हैं। अवाम फिर खामोश हो जाती है, शायद 2 महीने बाद हमें कुछ खाने को मिल जाएगा, कुछ बेहतर हो जाएगा। नहीं हुआ। इमरान खान साहब कहते थे कि जी हम तो आपको इतनी नौकरियां देंगे, बाहर से लोग जो है ना आप पाकिस्तान के अंदर नौकरी करने आएंगे। वो भाई अब तो गरीब आदमी के हालात ये हो गए हैं कि वो बाहर तो दूर को उनको घर के अंदर भी काम नहीं मिलता। ये बातें सारी बड़ी ज़बरदस्त हैं और सुनने में जाहिर है ये एक तकरीरी जलसों वाली बातें हैं जो हम हर सियासी रहनुमा के मुंह से सुनते हैं, चाहे वो जलसों में की जाए। नहीं, जलसों की तकरीरें सिर्फ इमरान खान की होती हैं, बाकी हमारे क्या है। देखिए ना, आपने खुद का बेरोजगारी में इजाफा हुआ है, मौजूदा हुकूमत ठीक है अपनी स्ट्रेटजीज पर काम कर रही है। क्या मौजूदा हुकूमत को इमरान खान से कोई खौफ है? अगर खौफ नहीं है तो फिर डी चौक पे जो आप लोगों ने किया वो क्या था फिर? देखिए आपको नहीं लगता कि आप लोगों ने अदालत के खिलाफ ही काम किया? अदालत ने कहा था कि आपने गिरफ्तारियां नहीं करनी, चैलेंज नहीं करनी। देखिए जी ठीक है, मैं समझता हूँ कि ये सारे सियासी बयानात आप भी देते रहे हैं, वो भी देते रहते हैं और मामला चलते ही रहते हैं। अब थोड़ी सी बात करते हैं इमरान खान साहब के धरने की, जलसे के हवाले से कि 25 मई को उनका काफिला रवाना हुआ पेशावर से। आप लोगों ने बड़ी रुकावटें पैदा की। कोई खौफ था आप लोगों को इमरान खान से कि वो यहाँ पहुँच जाएंगे तो धरना हो जाएगा, कोई परेशानियाँ लाक हो जाएंगी? जो इस कदर शदीद शेलिंग की गई है मासूम लोगों पर, आप लोगों जिस तरह की शेलिंग की गई है, आपको नहीं लगता आपने अदालती अहकामात की भी धज्जियाँ उड़ाई? क्योंकि उनको भी इजाज़त दी गई थी कि पुरअमन तरीके से उनको आने दिया जाए, रुकावटें हटाई जाएँ, गिरफ्तारियाँ ना की जाए, लेकिन आप लोगों ने गिरफ्तारियाँ भी की, आप लोगों ने शेलिंग भी की। तो क्या कोई खौफ था हुकूमत पर? कोई खौफ अभी भी मौजूद है? जी, से किसी को कोई खौफ नहीं है और ना ही हमें खौफ है, ना ही हमारी पार्टी को खौफ है। अब रही बात यह है कि इमरान खान के ऊपर वो या उनके जो वर्कर्स हैं, देखिए जब कोई बंदा कानून अपने हाथ में लेगा तो कानून हरकत में आएगा और उनकी गिरफ्तारियां भी होंगी। जब वो अमलाक को तोड़ेंगे, जब वो चीज़ों को ख़राब करेंगे तो उनकी गिरफ्तारियां भी होंगी, उनको गिरफ्तार भी किया जाएगा, उनके ऊपर FIRs भी होंगी। आप देखें ना इस्लामाबाद के अंदर एक जो खजूरों का पौधा लगा हुआ था, ये जो बिलियंस ट्री लगाने के नारे लगाते थे, उन्होंने आके सारे पौधे जला दिए। देखें जो शेलिंग आप लोगों ने की वो तो टीयर गैस भी वो था जो ड्यूरिंग ऑपरेशन मिलिट्री यूज करती है। देखिए टीयर गैस जो इस्तेमाल नॉर्मल बात है, ये तो टीयर गैस वो था जो कि ड्यूरिंग ऑपरेशन सारी कौम जानती है, सारी कौम जानती है कि सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन आ गई थी उनको कि जी आपने डी चौक नहीं जाना। ठीक है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन के बावजूद उन्होंने अदलिया का हुक्म भी नहीं माना। ठीक है, और इमरान खान साहब उधर स्पीच में कहते हैं कंटेनर पर खड़े होके कि मैं डी चौक जाऊंगा। तो जब आप अदलिया को चैलेंज करेंगे, जब आप वक्त हुकूमत को चैलेंज करेंगे तो वहां पर तो ज़ाहिर हुकूमत का काम है, हमारी जो एजेंसीज हैं उनका काम है कि वो इसको कंट्रोल करें और इसको रोकें। तो नहीं थी उस दिन, तो लोकल पुलिस आपकी थी जो देखिए लोकल पुलिस एक एजेंसी है ना जी, पुलिस एक अदारा है। हमारे जो अदारे हैं इनका ही काम है प्रोटेक्शन करना, इनका ही काम है मुल्क को बचाना। तो जब एक सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ जजेस का एक फैसला आ गया, उसके ऊपर डायरेक्शंस आ गई, उसके ऊपर ऑर्डर आ गया कि जी आपने जो है वो डी चौक तक नहीं जाना, आप अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराते हैं तो हुकूमती जो लोग हैं उनके साथ मिलकर आप अपनी जगह लें। तो उन्होंने अगर जानबूझकर और हुकूमत का जो और सारी सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर था उसको हवा में उड़ा दिया इमरान खान साहब ने, और उन्होंने कहा जो मैं हूँ सो हूँ, और वो लेकर जो भी 5-6 हज़ार बंदे जो हैं वो इस्लामाबाद में दाखिल हो गए। तो ऐसे करने से तो हुकूमती जो मशीनरी है वो तो ज़रा फाल होगी और काम होगा। अदालत इमरान खान साहब तो चले आगे चले भी गए वापस, और अब अगर वापस आएंगे तो उनको आने दिया जाएगा? अब किसी की कोई रुकावटें, कोई मामला, कोई ऐसी चीज़
क्योंकि अब तो अदालत में गए हुए हैं और अदालत का हुक्म तो पहले भी एक आ चुका है कि हमको गिरफ्तार भी नहीं किया जाएगा, पुरअमन तहरीक से अगर आते हैं तो उन्हें आने दिया जाए। तो मौजूदा हुकूमत की क्या पॉलिसी है कि इस बार फिर शेलिंग का इरादा है या फिर उन्हें पुरअमन तरीके से आने दिया जाएगा? देखिए, हमने पहले भी उनको ये कहा था कि हम कुछ गैर कानूनी काम नहीं करेंगे, गैर इखलाकी काम नहीं करेंगे। अगर वो अब भी एहतजाज करना चाहते हैं तो रास्ते खुले हैं, हम उनको बिठाते हैं, बैठ के एहतजाज करें। लेकिन अगर वो किसी सरकारी अमलाक को तोड़ने की कोशिश करेंगे, किसी सरकारी अमलाक के ऊपर हमला करेंगे तो उसका जवाब उनको मिलेगा। ठीक है। तो वो सुप्रीम कोर्ट की आप जो बात करें, अगर सुप्रीम कोर्ट उनको इजाज़त देती भी है, मेरा नहीं ख्याल कि उनको इजाज़त मिलेगी, क्योंकि उन्होंने पहले भी सुप्रीम का जो ऑर्डर है वो हवा में उड़ा दिया है। तो वो किसी का ऑर्डर तो मानने वाले है ही नहीं, वो तो अपनी मर्जी से वो सियासत करते हैं। और लेकिन वो सियासत नहीं करते, वो सियासत तो सिर्फ उनको अपनी कुर्सी की सियासत चाहिए। उनको नहीं ज़रूरत कि जी अवाम गर्मी में मर रही है, अवाम की चीज़ें टूट रही हैं, उनको नहीं ख्याल कि जी मुल्क जो है वो टूट रहा है। उनको सिर्फ अपनी कुर्सी की लालच है, और कुर्सी की लालच वो कुछ भी कर सकते हैं और वो लोगों को बरगला कर ला सकते हैं। आपने देखा इमरान खान साहब जब वजीर आजम थे, खुद वजीर आजम थे, तो उनकी स्टेटमेंट उठाकर देख लें। खान साहब ने कहा जी कि ये जो मौलाना फजल रहमान साहब जो लेकर आ रहे हैं बड़ी रैली, तो इनको ख्याल करना चाहिए, इनको देखना चाहिए कि मुल्क का गरीब आदमी जो है उसका रोजगार बंद हो रहा है, और ये जो है ना रोडें बंद कर रहे हैं, ये सड़कें ब्लॉक कर रहे हैं, इनको ख्याल देखें। मौलाना फजल रहमान साहब इनके दरबार में आए और उन्होंने बाकायदा एक जगह पर एहतजाज किया, एहतजाज रिकॉर्ड कराया, तो वापस चले गए। तो इमरान खान जी, मैं पीडीएम भी शामिल थी, पीडीएम का एहतजाज था। हमने कोई तोड़ फोड़ नहीं की, हमने एहतजाज रिकॉर्ड कराया और वापस शेलिंग नहीं की गई थी ना। देखें, शेलिंग तो तब की जाती कि जब हम लोग डी चौक की तरफ जाते, हमने अपना वादा तोड़ा, हमने मुल्क की कोई चीज तोड़ी, तो फिर हम पे शेलिंग होनी थी। अब अगर जब आप मुल्क की कोई अमलाक को नुकसान पहुंचाएंगे तो शेलिंग तो होगी। वही इमरान खान साहब जो ये बात करते थे कि जी ये जलसों से और रैलियों से लोग जो है वो गरीब परेशान होते हैं, और आज वही इमरान खान साहब खुद रैलियां और जलसे निकाल रहे हैं। आज उनको अवाम का ख्याल नहीं है। चले, अवामी रिलीफ की आप बात कर रहे हैं, आप अवामी दर्द की बात कर रहे हैं, अवामी एहसास की बात कर रहे हैं, गर्मी की आपने बात की है। तो गर्मियां तो वैसे भी शुरू हो चुकी हैं, लेकिन जिस कदर लोड शेडिंग पाकिस्तान में सब शुरू हुई है, गोया कि इमरान खान साहब के दौर में जब आप कहते हैं कि जी पेट्रोलियम मसनूआती कीमतों को उन्होंने फ्रीज किया हुआ था, डॉलर की प्राइसेस को उन्होंने फ्रीज किया हुआ था, महंगाई उस वक्त भी ज़्यादा थी, लेकिन उन सब चीज़ों के बावजूद मुल्क में बिजली का बहरान नहीं था, मुल्क में लोड शेडिंग का बहरान नहीं था। आज आपकी हुकूमत आते ही मुल्क में बहरान शुरू हो गया है, घंटों घंटों की लोड शेडिंग, 1 घंटे लाइट आती है तो 2 घंटे लाइट नहीं होती है, अवाम परेशान है, बच्चों के एग्जाम्स हो रहे हैं, वो बिलबिला रहे हैं। तो ये मामला कैसे हल होंगे, लोड शेडिंग कैसे ख़त्म होगी? अब उस दौर को जब आप टारगेट करते हैं, जब उस दौर का आप मवाजना करते हैं, तो सब कुछ होने के बावजूद बिजली थी, गैस थी, आपकी हुकूमत आते सब कुछ खत्म हो गया, तो इसका जिम्मेदार कौन है? क्या आज भी इमरान खान है, या आज आप इस पर तनकीद करते हुए आपको थोड़ा सा एहसास होता है कि आप लोग गलत तनकीद कर रहे हैं? देखें, वो ऑयल क्रेडिट पर लेकर और मुल्क को वो चला रहे थे, मुल्क के ऊपर बोझ डालते जा रहे थे। बिजली कहां से कहां ले गए ये महंगी करके, कहां से कहां ले गए बिजली को महंगा करके? 10 रुपए बढ़ा दी। देखें, मेरी बात सुने, अब हम अगर देखा जाए तो हकीकी मानों में अब जो है वो हुकूमत के लिए काम हो रहा है। अब इसकी बेस बन रही है मुल्क के लिए कि कौन सी चीज़ है जिसको बेहतर करके हमने इसी मुल्क को बिजली की लोड शेडिंग को ख़त्म करके दिया था हुकूमत पाकिस्तान में। जब मियां नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट थी तो मियां शहबाज शरीफ साहब ने और मियां नवाज शरीफ साहब ने बिजली का जो बहरान था वो मुल्क के अंदर से ख़त्म किया था। और जब फिर हम गए उसके बाद फिर उसके साथ खिलवाड़ हुआ और फिर आज जो है मुल्क के अंदर बिजली जो है वो डिस्टर्ब है। तो इंशाल्लाह ये बहुत जल्द बिजली का जो लोड शेडिंग का मामला है वो भी इंशाल्लाह हल होगा। अब मैं ये बता रहा हूँ कि अब शहबाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने झंडा पाकिस्तान का उठा लिया और तरक्की के मनाजिल तय करते हुए इंशाल्लाह पाकिस्तान को इस्तेकाम दिलवाएंगे। मलिक साहब, बड़े सियासी बयानात, मैं फिर कहता हूँ कि कोई भी हो, चाहे वो आपकी जमात हो, तहरीक इंसाफ की जमात हो, सियासी बयानात अपनी जगह पर मौजूद रहते हैं। आपने बात की है कि अवामी दर्द का, आप बात कर रहे हैं कि अवाम को रिलीफ देने की बातें की जा रही हैं। मेरे पास एक इश्तिहार इस वक्त अखबार मेरे हाथ में है जिससे बहुत ज़्यादा डिस्कशन भी जारी है कि तुर्की का दौरा हो रहा है और इसमें बार बार कहा जा रहा है लाजवाल माजी ताबनाक मुस्तकबिल। शहबाज शरीफ साहब ऐसा क्या करने जा रहे हैं कि पूरी दुनिया को बताना पड़ा कि हम तुर्की जा रहे हैं, पूरी दुनिया में ऐलान करना पड़ा कि जी ताबनाक मुस्तकबिल है? क्या करने जा रहे हैं? क्या कोई बड़ा प्रोजेक्ट लेने जा रहे हैं? बहुत सारे जो अदवार गुजरते हैं, हुकूमतें गुजरती हैं, हर किसी का अपना तरीकाकार होता है कि वो कैसे करते हैं। तो तुर्की का जो दौरा है इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए बहुत मोतबर साबित होगा, बहुत बेहतर साबित होगा।
आप देखेंगे पैसे निकलाएंगे, आप देखेंगे। देखिए जी, इश्तिहार की बात आप करते हैं कि इश्तिहार जो है वो इतना बड़ा लग गया, तो ये तो इमरान खान साहब के दौर में टीवी के ऊपर, और वो तो पूरे पूरे चैनल खरीद लेते थे और मुल्क को चीनी भी नहीं मिलती और मुल्क की आवाम को आटा भी नहीं मिलता, और वो जनाब बड़े बड़े जलसे अमर बिल मरूफ के नाम से करते हैं जनाब। उसको पहले से 3 महीने तशहीर चलनी शुरू हो जाती है, टीवी के ऊपर एड्स चलने शुरू हो जाते हैं, सिर्फ सियासी जलसे जो हैं उनके लिए। हम तो एक मुल्क की काज के लिए, अगर मियां शहबाज शरीफ साहब जो हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान, वो तुर्की गए हैं, उन्होंने ये तुर्की का दौरा जो है ये पाकिस्तान का मुस्तकबिल का दौरा होगा। और खूबसूरत बात ये आपको बताऊं कि जी इंशाल्लाह आपको लगेगा कि इस दौरे के बाद मुल्क के अंदर तरक्की के राहें जो हैं वो गामजन होंगी। आप देखेंगे कि यहाँ पर जो इंडस्ट्री है हमारी, उसके अंदर इन्वेस्टमेंट आ रही है। आप देखेंगे कि मुल्क के अंदर जो है वो कैसे बेहतरी आती है। आप देखेंगे कि डॉलर जो है वो कैसे नीचे आता है। तो ये जो दौरा है बड़ा अहमियत के हामिल है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान कौम के लिए। हम अपनी पाकिस्तानी कौम को पेशगी मुबारकबाद देते हैं कि तुर्की ने, जो हमारा दोस्त है और दोस्त ममालिक है, उसने पाकिस्तान का साथ दिया है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का साथ दिया है। मियां शहबाज शरीफ साहब का जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान है उनका साथ दिया, तो ये एक अच्छा और नेक शगुन है। कुछ पैसे वैसे भी मिलने की बातें की जा रही है, कोई फंडिंग की जा रही है, कोई समथिंग कुछ 2 अरब डॉलर की बात की जा रही है। देखें जी, हमारा वो तुर्की जो है वो दोस्त ममालिक है और वो ये जानता है, पाकिस्तान का दर्द जानता है, उसको पता है पाकिस्तान के अंदर जो अभी जो खिलवाड़ हुआ है उसको कैसे बचाया जा सकता है, कैसे बेहतर किया जा सकता है। तो ज़रूर इंशाल्लाह आपको ना पॉजिटिव चीज़ें मिलेंगी। नहीं तो आपको लगता है कि तुर्की का दौरा तो इमरान खान साहब ने भी किया था और वो वहाँ से वापस आए थे तो वो अर्तुगरुल ड्रामा लेके आए थे, वो इस्लामोफोबिया के ऊपर एक टेलीविज़न की कैंपेन लेके आए थे, कुछ इस तरह की चीज़ें लेके आए थे। तो शहबाज शरीफ साहब को इसकी किस्त तो लेकर नहीं आएंगे? देखें जी, इमरान खान साहब तो सियासत तो उनको, मैं कहूँ अगर सियासतदान कहूँ तो मुझे खुद शर्म आती है। अच्छा। वो हैं तो वज़ीर आज़म बन गए, सियासी पार्टी के बड़े लीडर भी बन गए, लेकिन उन्होंने कौम को पिछले 4 सालों में, बल्कि पिछले 14 सालों में जो कौम को दिया वो सिर्फ और सिर्फ यही दिया था। टीवी ड्रामे दिए थे, सोशल मीडिया दिया था, हैशटैग दिया था, इसके अलावा कुछ नहीं दिया। तो हम इंशाल्लाह, हमने वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो हैं ये चीफ मिनिस्टर पंजाब भी थे, इन्होंने मुल्क को पंजाब को चला कर दिखाया, अब ये मुल्क को चला कर दिखाएंगे और देखेंगे आप इंशाल्लाह मुल्क के अंदर बेहतरी भी आएगी और तरक्की भी होगी। जो साबिक़ा हुकूमत है, इमरान खान साहब हैं, उनके वज़रा हैं, वो बड़ी तनकीद करते हैं कि मौजूदा हुकूमत में सारी काबीना चोर है, इन सब के मुकदमात हैं, ये सारे मुलज़िमान हैं, अब इनके मुकदमात फेस करने हैं। डॉक्टर रिजवान की भी हमने डेथ होते हुए देखी है, गोया कि वो हादसा हो सकता है, गोया कि वो एक नेचुरल डेथ हो सकती है, तो अब इंक्वायरी होने के बाद ही मालूम हो सकेगा। लेकिन फैसला आप लोगों के केसेस अदालतों में लगे हुए हैं और ऐसे में वही लोग अब मुकदमात भी फेस करेंगे या वही लोग अब मुकदमात ख़त्म भी करवा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने भी एक्शन लिया है, तो अवाम को किस तरह जस्टिफिकेशन होगी कि आप ठीक है कि वो ठीक है? आखिर ये मामला कब क्लोज होगा? क्योंकि नैब के कवानीन में चेंज आप लोगों ने किया। देखिए जी, पहली बात तो ये है कि अवाम को ये पता हो कि जो मुल्ज़म और मुजरम में फ़र्क क्या है। जी, पहली बात तो अवाम को ये समझाने की है कि मुल्ज़म क्या होता है और मुजरम क्या होता है। आप जब किसी पे इल्ज़ाम लगाते हैं तो वो ठहराता है मुल्ज़म, और जब कोई जुर्म करता है जो साबित हो जाता है वो कहलाता है मुजरम। ठीक है, ये पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ हुआ, जिस तरह इनके ऊपर इल्ज़ाम लगे और चोर डकैती चोरी, आप इमरान खान साहब की तकरीरें उठा लें, वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, पाकिस्तान के टीवी चैनल के ऊपर आप तकरीर जनाब फरमाते हैं और जनाब इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन से शुरू करते हैं और चोर डाकू पे ख़त्म करते हैं। आपने जो लोगों के दिमाग के अंदर जो एक चीज़ फिट कर दी है वो ये है कि ये तो सारे चोर हैं, ये सारे चोर हैं। आप मुझे ये बताएं या कोई भी जो वज़रा हैं, जो साबिक़ वज़रा हैं, वो बता दें, इमरान खान साहब बता दें कौन सी इन्होंने 4 सालों में, फौज इनके साथ है, अदारे इनके साथ हैं, नैप इनके साथ है, कौन सा 4 सालों में इन्होंने चोरी पकड़ी है जिसके ऊपर जनाब फैसला आ गया हुआ है कि जी ये चोर हैं और मुजरम डिक्लेयर हो गए? कोई ऐसी बात नहीं। सिर्फ और सिर्फ अपनी कुर्सी के लिए और इनको अपनी इक़्तिदार लेने के लिए दूसरों पे इल्ज़ाम लगाना, और वो चोर हैं, वो डकैत हैं, वो मुल्क को लूट के खा गए। मैं तो समझता हूँ मुल्क को तो इन्होंने लूटा है। अच्छा, एक बड़ा शोर ये भी कहा जा रहा है और तनकीद की जा रही है माज़रत के साथ कि इस वक्त जो मौजूदा काबीना है वो सारी मुल्ज़िमान पर डिपेंड मतलब मौजूद है, वो सारे वो हैं जो चोर हैं, जिन पे साबिक़ वज़रा तहरीक इंसाफ बार बार तनकीद करती है। तो ये लोग अदालती फ़ैसलों की बातें कर रहे हैं, ये लोग अदालतों से इंसाफ की बात कर रहे हैं,
ये कब क्लियर होगा, लोगों को कब क्लियर होगा कि जो मुल्जिमान है वो मुजरिम नहीं है, जो मुजरिम है वो मुल्जिमान नहीं थे? ये हो क्या रहा है? अवाम को क्यों इतना परेशान किया हुआ है? ये कहते हैं कि जी आप चोर हैं, आप कहते हैं कि जी वो चोर है। तो ये चोर और डाकू का खेल कब खत्म होगा? कैसे मालूम होगा कि कौन मुनसिफ है और कौन सही हाकिम है? इन्होंने 4 सालों में 20,000 अरब डॉलर एक्स्ट्रा ले लिए। अब वो 20,000 अरब डॉलर का अगर ये हिसाब दें तो कौन चोर है? डकैती किसने की है? देखिए, हमने अगर 25,000 अरब कर्जे तक मुल्क को पहुंचाया, उसमें हम सिर्फ नहीं थे, बाकी पार्टीज भी थी। हमने तो मुल्क को रोड्स बना कर दिए, हमने तो मुल्क के अंदर बिजली को बेहतर किया, हमने मुल्क के अंदर दहशतगर्दी को खत्म किया, हमने मुल्क के अंदर जो है वो एटमी धमाके करके इंडिया को जो है उसका जवाब दिया। आपने क्या किया? आपने कश्मीर भेज दिया, आपने IMF भेज दिया, आपने स्टेट बैंक भेज दिया, IMF को भेज दिया, स्टेट बैंक भेज दिया, आपने जनाब अपना पूरा मुल्क भेज दिया और अपनी आवाम को भेज दिया। अब कहते हैं कि जी चोर है, इल्ज़ाम है उनके ऊपर, और वो जो है अब आपको इनको पता चल जाएगा। ये जो भी फैसले हैं कोर्ट के अंदर चल रहे हैं, अदालतों के अंदर चल रहे हैं, इसके ऊपर अगर कोई किसी ने जुर्म किया होता है तो जुर्म की सजा होती है और वो मुजरिम ठहराता है, और अगर कोई जुर्म नहीं किया तो वो केस खत्म होंगे इंशाल्लाह। एक आखिरी सवाल मलिक साहब, बजट की आमद है और जब आपसे मेरी इस वक्त बात हो रही है तो जून का महीना शुरू हो चुका है, तो क्या कहिएगा ये बजट अवाम के लिए कैसा होगा? अवाम को कोई रिलीफ मिल सकेगा या अवाम उसी तरह झूठे दावों तक महदूद रहेगी, महंगाई के बोझ तले दबी रहेगी, अवाम को रिलीफ नहीं मिलेगा? पेट्रोलियम मसनूआती कीमतें जैसे पहले भी कहा कि बढ़ चुकी हैं। अवाम के लिए कोई खुशखबरी इस बजट में शहबाज शरीफ ला रहे हैं? कोई तवज्जो ऐसी मरकूज उन्होंने की है खास तबके के लिए कि जहां उनको अवाम को रिलीफ मिल सके? और अगर रिलीफ ना मिल सका तो फिर क्या होगा? क्योंकि बजट तो हर साल ही आता है, 4 साल के पौने 4 साल के बजट इमरान खान साहब ने पेश किए हैं। आपका ये बजट पहला बजट है, शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत का पहला बजट है। ये बजट अवाम के लिए कैसा होगा और इसमें किस तरह की रिलीफ अवाम पर उम्मीद हो सकते हैं या उम्मीद रखें? देखिए जी, ये जो बजट है बेसिकली तो कोई भी किसी मुल्क का जब बजट बनता है तो वो पिछले एतबार को देखा जाता है और वही अपने उस मजाज को आगे लाकर बजट बनाया जाता है। इस दफ़ा हमारे पास सिर्फ 60 दिन हमें मिले हैं जब हमारी गवर्नमेंट आई है और हम बजट बनाने जा रहे हैं। तो मैं आपको ज़्यादा बात तो नहीं करता, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि खान साहब के जो पिछले 3 बजट 4 बजट गुजरे हैं, वो 4 बजट थे, पूरी उनके पास गवर्नमेंट थी, पूरी दुनिया की ताकत उनके पास थी, पूरे इदारे उनके साथ थे। उन्होंने अवाम के ऊपर जो बोझ डाला था वो आपको इस बजट में नज़र नहीं आएगा। एक बात। दूसरी बात यह है कि अब जो है वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जो है वो फोकस करके बैठे हैं हर चीज़ के ऊपर कि अब जो बजट आने जा रहा है वो बजट जो है सबसे पहले महंगाई को कंट्रोल करना हमने, और इस महंगाई को रोक कर हमने इसका रिलीफ जो है वो पाकिस्तान की आवाम को देना। बहुत शुक्रिया मलिक साहब आपका। शुक्रिया आपका, थैंक यू। मलिक मेहरबान साहब हमारे साथ मौजूद थे और मलिक साहब ने यकीनी तौर पर अपनी हुकूमत का बेहतरीन तरह से दिफा किया और आपका यही कहना है कि जो साबका हुकूमत की जितने भी मामलात थे, जो कर्ज थे, जो मकरूज किया गया कौम को, जो दावे किए गए, आज वो मौजूदा हुकूमत को भुगतना पड़ रहे हैं। पेट्रोलियम मसनूआती कीमतों के हवाले से मलिक मेहरबान साहब ने यही कहा कि IMF से किए गए मुआहदे साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के थे। इमरान खान साहब की हुकूमत के किए गए मुआहदे जो मौजूदा हुकूमत को भुगतना पड़ रहे हैं, जो महंगाई की नजरिए हमें नजर आ रहे हैं, ये सब इल्जामात उन्होंने लगाए साबका हुकूमत पर ही। गोया कि इमरान खान साहब हर धरने हर जलसे में यही दावा करते हैं कि मौजूदा हुकूमत नाकाम हो चुकी है। अवाम ने फैसला करना है कि धरनों की सियासत जारी रहनी चाहिए या फिर जो हकीकी आज़ादी की जो दावे किए गए थे, जो मार्च पिशावर से लेकर और इस्लामाबाद तक आया, जिसे यू टर्न लेना पड़ा एन इस वक्त जब खुद इमरान खान ने कहा हम किसी भी किस्म का तसादुम नहीं चाहते, लेकिन एक दिन के मार्च से जितना अरबों डॉलर का नुकसान पाकिस्तान की मईशत को हुआ, इसका भी जो खमियाजा है वो अवाम को ही भुगतना पड़ेगा। देखना यह है कि शहबाज शरीफ साहब का दौरा तुर्की कितना अहम होगा, क्या मामलात होते हैं, किस तरह रिलीफ अवाम को मिल सकता है, क्योंकि रूस के दौरे की भी बात की जा रही है कि शहबाज शरीफ साहब जल्द रूस का दौरा भी करेंगे। तो इमरान खान साहब के जितने भी इल्जामात हैं वो कहां तक महदूद रहेंगे ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। क्या अवाम को रिलीफ मिल सकेगा, क्योंकि जून का महीना शुरू हो चुका है और मलिक साहब ने कहा कि आइंदा आने वाले बजट में अवाम को बहुत ज़्यादा रिलीफ दिया जाएगा। प्रोग्राम का वक्त यहाँ खत्म हुआ जाता है, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।